क्या डिस्कशन का वो क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेटा, डेट्स, इवेंट। ठीक है, और उसी के साथ हम क्या करेंगे, वन शॉट रिवीजन भी करेंगे। और ये सारा आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया है मैंने सारे। और ये जो है वो टोटली क्या है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस एंड एनसीईआरटी बुक। सो जो भी डेटा आपको याद करना है वो एक चीज ध्यान में रखना आप। वैसे तो देखो ये इस क्लास के बाद आपको कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई भी सोर्सेज ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। तो आप लोगों को जो डेटा याद करना है वो केवल एनसीईआरटी का डेटा है, वही हमें याद करना है, क्योंकि वही ऑथेंटिक होता है। तो वो सारा मैंने इसमें अरेंज कर दिया है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, तो लास्ट चैप्टर हमारा है। इसके अंदर देखिए डेटा काफ़ी कुछ है, बट इसमें जो ज़्यादातर डेटा है वो टेबल्स वाले हैं। तो टेबल्स वाले डेटा तो वैसे भी मैं याद नहीं करने, बट जो मेन डेटा आपको याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले इसमें जो इंडिपेंडेंस, बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तीनों डेटा ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले जैसे क्वेश्चन आते हैं उनमें आ जाता है। तो ये पता होना चाहिए कि इंडिया को इंडिपेंडेंस, इंडिया पाकिस्तान को तो सेम ही मिला, और बस आपको किसका, चाइना का याद रखना है। फिर 5 ईयर प्लान्स व्हेन वाज एस्टैब्लिश, इंडिया में कब हुआ, चाइना में कब हुआ, और पाकिस्तान। तो ये डेटा एक सीक्वेंस में आ जाता है। सीक्वेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बनते हैं ना, ये बेसिकली ऐसे बनते हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये याद रखने वाले जरूरी है, याद होना चाहिए बेसिकली। फिर उसके बाद में सिंस 2018 पाकिस्तान वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, चाइना जो है 14 5 ईयर प्लान। ये लेटेस्ट डेटा देखा है मैंने, पहले डेटा ये नहीं था, अभी रिसेंटली मैंने देखा है, डेटा एनसीईआरटी में डाला है। ठीक है, 14th। और जो इंडिया है वो 2017 तक 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट कर चुका है। अब हमारा जो 5 ईयर प्लान है वो तो खत्म हो चुका है, अब हम 10 ईयर्स गोल पे चल रहे हैं। देन रिफॉर्म्स, अब ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस होते हैं, रिफॉर्म्स का, 5 ईयर प्लान्स का, और ये सारा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो इंडिया में 1991 में, चाइना में 78 में, और पाकिस्तान में 88 में। ये बिल्कुल याद होना चाहिए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड व्हेन वाज लॉन्च, उसका मोटिव क्या था, ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स पे क्वेश्चन आ भी चुका है, बहुत भी इंपॉर्टेंट है। प्रोलेटरियल कल्चर रिवॉल्यूशन का 1965 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, और जो इसका पीरियड था वो ये था, माओ और पोस्ट माओ पीरियड। तो पोस्ट माओ पीरियड के अंदर ये दोनों थे, और उस माओ पीरियड में ये दोनों थे, पोस्ट माओ पीरियड में 1978 रिफॉर्म के बाद का पीरियड था। तो ये भी पता होना चाहिए हमारे को। वन चाइल्ड नॉर्म्स व्हेन वाज एस्टैब्लिश, ये भी पता होना चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। चाइना हैज सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और फिर इंडिया जो कितनी है 22.1 मिलियन, और इंडिया की कितनी है 9.3, और पाकिस्तान तो बहुत ही कम है। तो ये डेटा भी याद रखने वाला डेटा है, और वैसे ये एक टारगेट स्टडी भी हमारी कवर करवाता है। फिर उसके बाद में 1819 में 26% ऑफ इट्स वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाला, बेसिकली ये आपका डेटा दे रखा है, जिसमें मैंने क्या किया है, चाइना का इंक्लूड किया है, तीनों सेक्टर का। देखो इसमें मैंने थोड़ा सा एक इजी बनाने के लिए आपको क्या किया है कि आपको जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाला जो डेटा है उसके अंदर बेसिकली आप एक का तैयार कर लो, किसी का भी। जैसे मैंने यहाँ चाइना ले लिया, चाइना का कर लो, इंडिया का कर लो, पाकिस्तान का, एक का कर लो, बाकी उसके कंपैरेटिवली आप क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने यहाँ चाइना का लिया है। तो देखो चाइना का जो है वो दोनों ले लिया मैंने, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर दोनों चाइना का ले लिया। तो देखो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर का ले लिया, फिर चाइना का सर्विस का ले लिया, और फिर इंडस्ट्री का ले लिया। तो इनमें से अगर आपको ये याद करना है, वैसे तो देखो इसका टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, तो इसको वैसे याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको याद करने की ज़रूरत है तो इसका शॉर्टकट यही है कि आपको इसमें क्या करना है, एक कंट्री का याद कर लो, बाकी दूसरे का उसके कंपैरेटिवली इजीली आप डेवलप कर सकते हो। तो इस तरीके से, वैसे इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप याद करना चाहो तो ठीक है। चाइना इज 1 लाख बर्थ, ये जो मोर्टेनिटी रेट वाला है, 90 वीमेंस डाई वेयर इन द पाकिस्तान, और इंडिया की वर्स्ट कंडीशन है। ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है। और ये आ गया। तो देखो इसमें डेटा आपको बेसिकली, अब देखो इन डेटा से मैं आपको टारगेट स्टडी बता देता हूँ कि इसमें जो टारगेट स्टडी है, वैसे डेवलपमेंट पाथ करना है आपको। तो डेवलपमेंट पाथ में बेसिकली आपको जो तैयार करना है वो किसका, चाइना का करना है, क्योंकि इंडिया का आपको डेवलपमेंट पाथ पता है, और उससे पाकिस्तान का आप कर सकते हो, वो सारा मैंने आपको करवा रखा। तो बस चाइना का डेवलपमेंट पाथ ढंग से तैयार करना है। और उसके अंदर भी आपने देखा माओ और पोस्ट माओ पीरियड, तो माओ पीरियड के अंदर तो प्रोलेटरियल कल्चर रिवॉल्यूशन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड आ ही गया,
और उसके बाद में पोस्ट माओ के अंदर क्या हुआ था उसके पॉइंट सारे मैंने करवाए रखे, तो वैसे याद करना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। और इंडिया का हमारे को डेवलपमेंट पाथ पता ही है, उससे हम पाकिस्तान का हम कर ही सकते हैं। तो अब इन तीनों डेवलपमेंट पाथ में से एक डेवलपमेंट पाथ आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो डेवलपमेंट पाथ ये अपने नोट्स में दे रखे हैं, आप उनको तैयार कर लो। उसके बाद में फिर आता है इसका जो इसके ग्रोथ जो इंडिकेटर्स होते हैं, तो इंडिकेटर्स में इसमें एक तो कौन कौन से आते हैं, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स आते हैं, एक इसके जो ग्रोथ इंडिकेटर्स जो आते हैं, और एक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट वाला। तो जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स है उसका मैंने डेटा यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि आप देखिए सारे में ही चाइना नंबर 1 है। तो उसके अंदर बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है वो टेबल का क्वेश्चन बनता है। तो टेबल आएगी तो उसमें देखते कि आप लिख दोगे कि नंबर 1 चाइना है, फिर कुछ एरियाज में इंडिया है, कुछ में, तो उसमें क्वेश्चन यही बनता है। तो उसमें तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें सारा का सारा आप क्या करेंगे, बस उसमें आप टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं फिर ग्रोथ इंडिकेटर। तो ग्रोथ इंडिकेटर में एक तो जीडीपी का डेटा आता है, तो जीडीपी का डेटा मैंने यहाँ पूरा डाल ही दिया है जीडीपी का, ठीक है। और उसके बाद में आता है कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो उसमें आपको टेबल बेस्ड क्वेश्चन आता है बेसिकली, बट फिर भी अगर आपको याद करना हो तो एक कंट्री पकड़ लो, जैसे मैंने यहाँ चाइना का डाला है, तो ऐसे एक कंट्री का डेटा आप करके उसको आप पूरा याद कर सकते हैं। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, केवल जीडीपी वाला डेटा याद कर लो, कंट्रीब्यूशन का और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन में तो आपको करना क्या है, उस टेबल को देख के आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो डेटा मैंने डाला है वो बेसिकली इसमें जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला वो जो दे रखा है डेटा, वो बेसिकली एक दो डेटा दे रखा है कि कहाँ चाइना। तो आप देखो ज़्यादातर जो हेल्थ इंडिकेटर्स है, जो है बेसिकली हेल्थ इंडिकेटर्स जो है उनके अंदर सारा का सारा जो है वो चाइना ही नंबर 1 है सबके अंदर ही। उसके बाद में फिर इंडिया का आता है, फिर पाकिस्तान का आता है। अब उनमें भी देखना है कि इंडिया पाकिस्तान में भी पाकिस्तान कहाँ टॉप कर रहा है, तो वो सारा पढ़ने से पता लग जाएगा। तो उसका तो एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना होता है बेसिकली, और इसमें एक लिबर्टी इंडेक्स भी होता है, वो भी आप देख लेना। बाकी इसमें देखो ये सारे जो क्वेश्चन आते हैं, तीनों जो कंपेटिव स्टडी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कंपेटिव स्टडी वाले जो इंडिकेटर्स, जो डेमोग्राफी का, ग्रोथ का और ह्यूमन डेवलपमेंट का, इनकी बेसिकली जो क्वेश्चंस आएंगे वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपको डेटा बेसिस ज़्यादा कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप ज़्यादातर बच्चे इसलिए टफ लगता है कि ये सारे टेबल्स को याद करने बैठ जाते हैं। आपको टेबल एनालिसिस आना चाहिए बस, और वो कैसे करना है वो मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है और अपने नोट्स में भी प्रॉपर तरीके से दे रखा है। तो टेबल को देख देख के उसका आंसर लिखना होता है। बाकी इसमें जो आपको तैयार करना है वो बेसिकली क्या करना है, डेवलपमेंट पाथ करना है। तो तीनों घंटे के डेवलपमेंट पाथ ढंग से तैयार करना है, और जो डेटा है वो जो याद करने वाला डेटा वो शुरू का जो डेटा है जो रिलेटेड टू 5 ईयर प्लान्स, रिलेटेड टू फ्रीडम, रिलेटेड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। 1 मार्क्स में बहुत सारा था, 1 चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है ना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब इम्प्लीमेंट हुआ, प्रोलेटरियल कल्चर रिवोल्यूशन कब आया। तो ये कुछ ऐसा डेटा है जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जो याद करने वाला, जो 1 मार्क्स में फ्रिक्वेंटली आते हैं। बाकी जो इंडिकेटर से रिलेटेड जो डेटा है, जो डेमोग्राफिक से रिलेटेड और ग्रोथ इंडिकेटर से रिलेटेड और ह्यूमन, उनमें डेटा आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से चैप्टर बहुत इजी बन जाता है बच्चे, क्योंकि इसके अंदर जो बाकी आने वाला है वो टेबल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या इसमें केस स्टडी बनेगी। तो केस स्टडी और टेबल बेस्ड क्वेश्चन तो लॉटरी आपको पता ही है, और जो याद करना है बस आपको डेवलपमेंट पाथ और जो बेसिक डेटा वो याद करना है। बाकी आप रीडिंग लगा के भी चैप्टर को आराम से कर सकते हैं। तो फाइनली ये हमारा आईडी पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने पूरे जो डेटा है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, डेट सारी बता दी और टारगेट स्टडी बता दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप इसमें एक और नोट कर लीजिए, वो ये है कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो मैंने पहले ही बता दिया। एक आएगा टेबल बेस, जिसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेबल को देख के आपको एनालिसिस लिखना है। सेकंड आपका इमेज बेस, तो इमेज में भी आपको इमेज को देख के इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे बारे में लिखना है। और केस स्टडी में तो केस से बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये आपके लिए एक लॉटरी है, इनको अटेम्प्ट करिए और अपना 100% क्लोज आंसर लिख के आए, इसमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो ये बेसिकली आप इंडियन इकोनॉमी से आएंगे केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, टेबल का बेस रहेगा और इमेज का। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको आईडी में मिलेंगे। तो इसके लिए एक चीज़ और कर लेना, एनसीईआरटी में जितनी भी इमेज दे रखी है और जितने भी बॉक्स दे रखे हैं वो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में हर चैप्टर में कोई ना कोई इमेज दे रखी है। जहाँ तक लगता है वहीं से इमेज उठेगी, और जो बॉक्स दे रखे हैं वहाँ से केस स्टडी उठती है। मैंने देखा है बेसिकली ज़्यादातर एनसीईआरटी से उठता है सब कुछ। तो अगर आपको इमेज बेस और क्या करना है, केस बेस भी करना है, तो वो भी मैंने बता दिया आपको। एनसीईआरटी की सारी इमेज को देख लेना और उनका एनालिसिस
डिस्कस कर लेना मेरे से। और इसके अलावा जो केस स्टडी के लिए सारे बॉक्स दे रखे हैं उसके अंदर एनसीईआरटी में वो देख लेना। और बाकी जो डेटा वाला क्वेश्चन है वो डेटा सारा मैंने कवर करवा ही दिया, जिसमें एमसीक्यू सब कुछ आ जाता है। तो ये हमारा वन शॉट रिवीजन और सारी इवेंट और सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया।